राष्ट्रवाद के लिए जब इतनी आवाजें उठती हैं और अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, तो इससे बड़ा राष्ट्रवाद का प्रश्न और क्या होगा कि जो आपका राष्ट्रीय गान है उसकी बेइज्जती आपके ही कोई लाडले कर रहे हैं और आप चुप हैं। जदयू अब अंदर से खोखली हो चुकी है, उसमें जान बची नहीं है, भाजपा के बैसाखियों पे चल रही है। माननीय प्रशांत किशोर जी तो लगातार बोल रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बिहार बदलाव रैली जो 11 अप्रैल को होने जा रही है, ये एक परिवर्तन के आह्वान के लिए बहुत बड़ी रैली है। प्रशांत किशोर जी ने कई बार कहा है कि अगर नीतीश कुमार जी अपने सारे मंत्रियों का नाम और विभाग बता दें तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। उनके पुत्र तो कोई राजनीतिक व्यक्तित्व रहे नहीं है, अब वो उनके पुत्र हैं, इस नाते उनको सत्ता सौंप दें तो ये मेरे ख्याल से बिहार के किसी भी सजग नागरिक को ये स्वीकार्य नहीं होगा। और बीजेपी या आरएसएस इस पे पर्दा कितना भी डाले, सब कुछ जनता के सामने है। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। मुंगेर जिला मुख्यालय स्थित जनसुराज पार्टी के जिला कार्यालय में मेरी मौजूदगी है, जहां आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जनसुराज पार्टी के नेता कुंवर चंद्रेश जी हैं और इनसे हम खास बातचीत करेंगे। 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में जो कार्यक्रम प्रशांत किशोर की है, उस कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां हैं और विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम जो चल रही है उस पर भी इनसे हम बात करेंगे। चंद्रेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर की ओर से पहले पदयात्रा निकाली जाती है, उद्घोष यात्रा भी निकाली जाती है और इसके साथ साथ अब प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की तैयारी में है। तो क्या कुछ तैयारियां मुंगेर जिला की ओर से संपन्न हो चुकी है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम और एसबीएन के सभी दर्शकों को मेरी खूब शुभकामनाएं। देखिए, प्रशांत किशोर जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये जो रैली है, बिहार बदलाव रैली जो 11 अप्रैल को होने जा रही है, ये एक परिवर्तन के आह्वान के लिए बहुत बड़ी रैली है और पटना के गांधी मैदान से पूरे बिहार को एक सूचना जाएगी, एक पराक्रम दिखाया जाएगा कि हम इस बदलाव के लिए, पूरा बिहार इस बदलाव के लिए प्रशांत किशोर जी और जनसुराज के साथ है। जो जन उद्घोष यात्रा है वो लोगों के बीच जाके इस बदलाव के, इस परिवर्तन के लिए उनको एक सूचित करना है, उनको माध्यम बनाना है और उनको बुलाना है जी। प्रशांत किशोर बिहार बदलाव रैली के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं और यह जो रैली होगा यह तय करेगा कि वाकई आम जनता बिहार के व्यवस्था परिवर्तन का जो सपना प्रशांत किशोर का है उस पर प्रशांत किशोर के साथ खड़ी है कि नहीं। वो शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से, वह बिहार बदलाव रैली के माध्यम से तय होगा और मुंगेर भी इस कड़ी में अपनी भूमिका जरूर प्रस्तुत करेगा। अब हम बात करते हैं बिहार में जो इन दिनों घटनाक्रम चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में रह रहे हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, उनके द्वारा जो व्यवहार किए जाते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लगता है वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो बीमार है, तो वाकई बिहार के मुख्यमंत्री बीमार है? तो ऐसे में अगर बीमार है तो क्या बिहार एक बीमार मुख्यमंत्री के हाथों के द्वारा ही संचालित हो रहा है? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, माननीय नीतीश कुमार जी, उनकी हालत सही तो नहीं है। एक संवैधानिक, और आज से राजनीति में नहीं है वो, एक संवैधानिक पद पर कई वर्षों तक रहने के बाद राष्ट्रगान जब चलता है तब क्या आपकी मुद्रा होनी चाहिए, क्या अटेंटिवनेस होना चाहिए, वो कानूनी रूप से ही बताया गया है। उसका अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। और ये एक एक्ट है हमारा, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई राष्ट्रगान गा रहा है तो उसको बाधित करना, या राष्ट्रगान जब चल रहा है उस समय कुछ और कार्यकलाप में अगर आप मग्न हैं तो एक अपराध का मामला भी है। और मेरे समझ से इतने बड़े नेता को जो कई वर्षों तक संवैधानिक पदों पर रहे, उनको ये बात का पता है। तो अगर उसके बावजूद भी अगर इस तरह की उनकी हरकतें हैं तो निश्चित रूप से मानसिक हालत पे तो सवालिया निशान है और वो ठीक नहीं है मानसिक हालत। फिर तो इसका मतलब क्या है, एक
मुख्यमंत्री जो मानसिक रूप से बीमार है, और वैसे मानसिक रूप से बीमार मुख्यमंत्री पूरे बिहार का जो कार्यभार है वो चला रहे हैं, तो क्या बिहार की स्थिति क्या लगती है सही दिशा में जा रही है? ये तो बिहार की जनता को तय करना है कि जो मुख्यमंत्री अभी हैं उनको वो किस तरह से लेते हैं। अगर बिहार का एक स्थान है इस देश में भी, और बिहार के लोग बड़े प्रखर हैं, पढ़े लिखे भी हैं, आगे भी आते हैं समाज में, अगर उनका मुखिया का बर्ताव ऐसा है जो एक सिंपल सी चीज है, जो साधारण सी बात है, उसको नहीं समझ पा रहा है भरी सभा में, तो ये तो बिहार की जनता को तय करना है। बिल्कुल सरासर अनुचित है इस तरह का बर्ताव, बिल्कुल अनुचित है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन में माफी मांगने की बात कर रहे हैं, तो क्या एक सामान्य माफी से यह जो दाग हमारे राष्ट्रगान को लेकर लगा है बिहार के ऊपर, अब बिहार कलंकित हुआ है, क्या यह दाग धुलेगा? देखिए, आपका बर्ताव आपको बताता है। माफी मांग लेना, कुछ बात कह देना, एपोलॉजी लिख देना, ये औपचारिकताएं हैं, लेकिन जो हुआ वो तो घटित हो गया ना, और वो दिखा दिया कि आप क्या हैं, किस हालत में हैं। तेजस्वी यादव जी अपना प्रतिपक्ष का जो दायित्व है, उनका अलग आरोप लगाना, माफी मांगना, वो कर रहे हैं, राजनीति है, चलती है, लेकिन जो घटित हुआ वो तो ठीक नहीं हुआ है। क्या उसमें सजा हो सकती है मुख्यमंत्री को? देखिए, कोई एफआईआर करे, कुछ बात हो तो निश्चित रूप से कोर्ट उसका फैसला करेगी। एक्ट तो है, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट में जो हरकतें उन्होंने की उसके अंदर, उस दायरे में वो हरकतें कवर होती हैं। तो अब बाकी तो कोर्ट का काम, अगर कोई शिकायत करता है उनके अगेंस्ट तो कोर्ट तय करेगा क्या सजा होगी। ये तो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो आपकी पार्टी की ओर से क्या कोई शिकायत की जाएगी, इसमें पहल करेंगे आपकी पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी की ओर से माननीय प्रशांत किशोर जी तो लगातार बोल रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हम तो खुलकर बोल रहे हैं, और ये बात अलग अलग तथ्यों से साबित हो रहा है, तो हमें तो पहले से पता है, और उस बात को हम लगातार बोल भी रहे हैं, और वो साबित भी हो रहा है। तो हमारा तो बड़ा क्लियर, हम तो शुरू से बोल रहे हैं मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो काम करने योग्य रहे नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने कई बार कहा है कि अगर नीतीश कुमार जी अपने सारे मंत्रियों का नाम और विभाग बता दें तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। तो ये चैलेंज भी तो आज तक टेकअप नहीं किया उन्होंने, तो ये तो हमको पहले से पता, हम तो जानते हैं। ये उनके पुत्र तो अभी स्वस्थ है, सत्ता की कुर्सी अगर नीतीश जी अपने पुत्र को सौंप देते हैं तब तो यह आरोप लगना बंद हो जाएगा कि एक बीमार व्यक्ति के हाथ में सत्ता है। देखिए, वो पुत्र को सौंपे, किसी और को सौंपे, जदयू अब अंदर से खोखली हो चुकी है, उसमें जान बची नहीं है, भाजपा के बैसाखियों पे चल रही है, और उनके पुत्र तो कोई राजनीतिक व्यक्तित्व तो रहे नहीं है। मैं किसी के पुत्र की चर्चा नहीं करना चाहता, कोई राजनीतिक व्यक्तित्व तो है नहीं। अब वो उनके पुत्र हैं, इस नाते उनको सत्ता सौंप दें, तो ये मेरे ख्याल से बिहार के किसी भी सजग नागरिक को ये स्वीकार्य नहीं होगा। बाकी तो बिहार की जनता तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ओर से भी इस मुद्दे पर चुप्पी है। क्या मानते हैं कि भाजपा या आरएसएस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो ये कृत्य है इस पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है? निश्चित रूप से उनको बोलना चाहिए। राष्ट्रवाद के लिए जब इतनी आवाजें उठती हैं और अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, तो इससे बड़ा राष्ट्रवाद का प्रश्न और क्या होगा कि जो आपका राष्ट्रीय गान है उसकी बेइज्जती आपके ही कोई लाडले कर रहे हैं और आप चुप हैं। चुप रहने का कोई मतलब नहीं है, आपको आगे आके बोलना चाहिए, या तो आप क्लियर कीजिए उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, तबीयत खराब है, किसी की भी हो सकती है, उनका एक उम्र है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, उनकी एक उम्र हो गई है, व्यवस्था उनका मानसिक हालत ठीक नहीं हो सकता, कुछ और बात हो सकती है, डॉक्टर से जांच कराइए। कम से कम नेतृत्व से ऐसे लोगों को हट जाना चाहिए खुद। ये कुर्सी का लालच है जो हमेशा इस तरह की हरकतें, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी 8-10 दफे कुछ उन्होंने ऐसा हरकत किया है जिससे लोगों को संदेह हो गया है। अब जब मोदी जी से मिले थे पिछली बार तो उनकी उंगली देख रहे थे वो भी तो एक वाकया था, तो मोदी जी के सामने ही घटित हुआ, वो खुद अचंभित हो गए थे कि भाई मेरा उंगली क्यों देख रहा है। तो खैर वो बात आई गई। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो गई। एक बार अपने ही प्रवक्ता का ब्रेसलेट चेक कर रहे थे लोक विधानसभा में, तो बहुत ऐसी हरकतें वो करते हैं। तो आप इसको कब तक नजरअंदाज कीजिएगा। और बीजेपी या आरएसएस इस पे पर्दा कितना भी डाले, सब कुछ जनता के सामने है। आप अगर पर्दा डालेंगे तो बुराई पे पर्दा डालने का मतलब आप ही बुरे हो जा रहे हैं उनके साथ। तो आप कुछ भी करिए, लोग समझते हैं। जनता भी इस चीज को देख रही है, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जनता यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
को बदलकर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाती है, तो क्या लगता है उस फहरिस्त में जनता का सबसे फर्स्ट चॉइस प्रशांत किशोर ही होंगे? मेरे हिसाब से तो प्रशांत किशोर जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और जनसुराज पार्टी अब एक संगठन और पार्टी के साथ साथ लोगों के बीच जा रही है और हमने लोगों को बताया है कि आपकी समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है और आपको समझने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी को लोग पसंद कर रहे हैं। आपके सी वोटर के सर्वेक्षण में भी 16-17% लोगों ने प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री मानने की बात की है। तो ऐसा कुछ नहीं, अभी चुनाव में समय है, आप इंतजार कीजिए और लोग जुड़ेंगे, माहौल और बनेगा और बिहार परिवर्तन की तरफ पूरी तरह से अग्रसर हो गया है। बिहार पूरी तरह से परिवर्तन की ओर अग्रसर हो गया है और जो सी वोटर का जो इन्होंने जिक्र किया है और जिस तरह से प्रशांत किशोर की लगातार यात्राएं चल रही है और जनता का जुड़ाव प्रशांत किशोर से बढ़ता जा रहा है और इसी के दम पर 2025 विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज अपना किस्मत आजमाने की तैयारी में है। अब देखना है कि जनता प्रशांत किशोर के वायदे पर कितना भरोसा करती है। हम आगे भी इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। जुड़े रहे स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। यूट्यूब, फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए हम आपके बीच रोजाना लेकर आते हैं लेटेस्ट खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।